हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 18। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रति 4 रुपये में 75 बटन बेचने से विक्रेता को 5% का लाभ होता है। 26% लाभ कमाने के लिए प्रति 8 रुपये कितने बटन बेचने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे पहली बार में ही। प्रति 4 रुपये में जब 75 बटन बेचा जाता है तो विक्रेता को 5% का लाभ होता है। तो कभी भी लाभ या हानि होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस के बारे में हमको नहीं पता, मैंने मान लिया कि 75 जो बटन जो बेचे गए हैं इनका कॉस्ट प्राइस x रुपये है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस CP। तो इस पर कह रहा है कि 5% का लाभ होता है। तो इस पर जब 5% का लाभ होगा वो 21/20 के बराबर हो जाएगा, 105/100। तो जब ये लाभ कब होता है, जब 4 रुपये में 75 बटन बेचे जा रहे हैं तो 4 रुपये के बराबर हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस पे जब लाभ होगा तो 4 रुपये के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि 75 बटन 4 रुपये में बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब 4 रुपये में 75 बटन जो बेचे जा रहे हैं, तो ये मैंने मान लिया कि 75 बटन का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस x रुपये है। ठीक है, 75 बटन का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, x रुपये है। तो उस पर अगर 5% का जब लाभ हो रहा है तो वो किसके बराबर है, 4 रुपये के बराबर। तो यहाँ पे 75 बटन का एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है ना वो फाइंड आउट हो जाएगा, कितने रुपए में 75 बटन है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा 20 चौक 80/21। इसका मतलब 80/21 रुपये में आपका 75 बटन का कॉस्ट प्राइस है। समझ में आ रहा है, जितने के ये बटन हैं। इसके बाद क्या कहता है कि 26% लाभ कमाने के लिए प्रति 8 रुपये कितने बटन बेचने चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं तो ये आपका 80/21 है। ठीक है, इतने रुपए में कितने बटन बेचे जा रहे हैं, 75 बटन। ये 75 बटन मतलब बेचे नहीं जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि 80/21 रुपये में ये 75 बटन का जो है वो कॉस्ट प्राइस है, एक्यूरेट कॉस्ट प्राइस जितने का ये 75 बटन है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जी कह रहा है ना प्रति 8 रुपये कितने बटन बेचने चाहिए, तो पहले मैं चेक करूँ कि 8 रुपये में कितने बटन आते हैं। तो यहाँ से एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ से 8 रुपये के बराबर हो जाएगा 75 × 21 बटे में, देखो 8 दहाँ पे 80 होता है, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 8 रुपये के एक्चुअल जो आने चाहिए ना बटन वो इतने आने चाहिए थे, लेकिन कह रहा है कि 26% लाभ कमाने के लिए प्रति 8 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। तो ये तो अभी कॉस्ट प्राइस है, 8 रुपये में कितने बटन होते हैं। मैंने मान लिया कि x जो है बटन बेचने चाहिए 26% लाभ कमाने के लिए, तो ये हो जाएगा 126/100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा बेटे इसके बराबर, कॉस्ट प्राइस जो है कितने बटन हैं उसके बराबर। ये जो आपके 8 रुपये में जो बटन है ना, ये 8 रुपये में जो बटन है इसके बराबर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा बेटे 75 × 21/10 के बराबर। ये इक्वल टू के बाद ये वैल्यू है आपकी। देखो नीचे वाले जो 100 है इससे नीचे वाला 10 कट जाएगा, और 21 से देखो 21 छिक्का 126 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी वैल्यू बचेगी, देखो यहाँ पे नीचे 10 है, ऊपर 6 है और इधर 75 है। तो देखो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू बची है, मैं इसको बेटे ऊपर सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, आपका ऊपर 75 है, यहाँ पे ये 75 है और यहाँ नीचे से 10 है, नीचे का 10 ऊपर 75 के पास चला जाएगा, 750 हो जाएगा। अब बटे में आपका क्या आ जाएगा, ये जो 6 है, ठीक है, ये 6 नीचे आ जाएगा। तो 6 से अगर मैं इसको काटूँ तो 6 कम 6, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26% लाभ कमाने के लिए प्रति 8 रुपये 125 बटन बेचने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बनाई हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के, तो आपको पूरी जो है उससे हेल्प मिल जाएगी अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि 1 रुपये में 15 बटन खरीदकर 1 रुपये में 10 बटन की दर से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि 1 रुपये में कितने बटन खरीदने की बात कर रहा है, 15। तो 1 रुपये में 15 बटन खरीद कर 1 रुपये में 10 बटन की दर से बेचा जाए, तो ये आपका हो गया CP। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस 1 रुपये में 15 बटन। और
सेलिंग प्राइस क्या है कि 1 रुपये में कितने बटन बेच रहा है, वो SP हो जाएगा 10 बटन। तो मैंने आपको पहले भी कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इससे रिलेटेड। जो भी बटन होते हैं, चाहे कोई भी केले होते हैं, चाहे आम होते हैं, पहले हमें इनको बराबर करना पड़ता है, तभी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमको क्लियर हो जाती है, हम आसानी से सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 15 बटन खरीदे गए 1 रुपये में, तो 2 से बोथ साइड गुणा कर दूँ तो 2 रुपये में कितने बटन खरीदे जा रहे हैं, 15 दूनी 30। और यहाँ अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ, जिससे मुझे बटन बराबर करने थे, तो बटन यहाँ भी 30 हो जाएंगे और यहाँ भी 10 तिहाई 30 हो गए। और यहाँ रुपए कितने हो जाएंगे, 3 से गुणा इधर करिए तो 3 से गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। तो देखो 2 रुपये में तो 30 बटन खरीदे गए हैं और 3 रुपये में 30 बटन बेचे गए। तो समझ में आ रही है बात। तो बटन तो हमारे बराबर हो गए ना। अब हमें रुपये पे चलते हैं। तो 2 रुपये का खरीद के कितने में बेच रहे हैं, 3 में। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का। किस पे, 2 रुपये पे बटे 2 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पंजे 10 0 50% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आप जो है इस चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 रेडियो का विक्रय मूल्य क्रमशः 1008 रुपये तथा 912 रुपये है। यदि पहले रेडियो को 12% के लाभ पर बेचा गया तथा कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो, तो दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले रेडियो का जो विक्रय मूल्य दिया है और दूसरे का दिया है, दोनों का दिया हुआ है और पहले को कह रहा है 12% के लाभ पर बेचा है। तो अगर मैं पहले रेडियो को जो बेचा है वो 12% के लाभ पर बेचा है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब लाभ हो चाहे हानि हो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हमें नहीं पता इसका कॉस्ट प्राइस क्या था। मैंने मान लिया X रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था पहले रेडियो का, तो उसको 12% का लाभ पर बेचा। तो कॉस्ट प्राइस का 12% का लाभ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 112/100। ठीक है, इसको हम चाहते तो ये भी लिख सकते हैं कि 28/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो 4 से डायरेक्ट हम शॉर्ट फॉर्म आप जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्प मिलेगी, पेपर में टाइम कम मतलब कंज्यूम होगा। तो 28/25 डायरेक्ट हमको लिखना चाहिए। इसके बाद क्या कहता है कि जब ये लाभ होता है 12% का, तो कितने में बेचता है, 1008 रुपये में। तो यहाँ से आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा रेडियो का। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, फिर 4 से काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 छेक 24। तो x बराबर 25 गुणा 36 हो जाएगा। तो 25 से गुणा करते हैं, 25 छेक का 150, कैरी 15, 25 तिहाई 75 और 15 90। तो 900 रुपये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है रेडियो की पहले वाले की। ठीक है ना, और कह रहा है कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य को जोड़ दूँ, ठीक है ना, दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य को जोड़ दूँ, 1008 को और 912 को, तो 8 2 10, कैरी 1 9 1 और 1 2 और ये 9 ऐसे रहेगा और एक ये 1920 रुपये में बेचा गया और कह रहा है कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ है। तो कुल मिलाकर जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो हमको नहीं पता। मैं मान लेता हूँ कि कुल मिलाकर जो कॉस्ट प्राइस है दोनों का वो भी X रुपये ही है। देखो बेटे, दिस X इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस X। ठीक है ना, ये अलग अलग X हैं। मैंने X ही इसलिए मान लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहोगे तो मैं Y मान लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है दोनों का सम का। तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म 120/100 का। तो यहाँ से जब ये 20% का लाभ कब हुआ है, जब 1920 रुपये में दोनों बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ से इन दोनों का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो देखो 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 0। तो आपका 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 तियाँ 15 और 1 16। तो दोनों रेडियो का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो 1600 रुपये है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 900 में जो है आपका पहले वाले का कॉस्ट प्राइस है और दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 का। तो कह रहा है दूसरे दोनों का कॉस्ट प्राइस 16 का है, पहले वाले का 900 का है, तो दूसरे का पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 1600 में से 900 माइनस कर देना है, तो दूसरे वाले का CP निकल जाएगा। भाई पहले का CP आपने निकाल ही लिया, दोनों का CP निकाल ही लिया, तो दोनों में से पहले वाले को माइनस कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 700 रुपये। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची मूल्य पर 10% छूट देती है, ठीक है, और 20% का लाभ भी कमाती है। बाद में कंपनी लागत मूल्य को 10% से बढ़ाकर
सूची मूल्य को भी 40% से बढ़ा देती है। यदि कंपनी अब भी पहले इतना ही छूट दे तो नई उत्पादन लागत पर प्रतिशत लाभ क्या है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको नहीं पता कि इसकी सूची मूल्य कितनी है, उसकी लागत कितनी है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो उसकी जो सूची मूल्य है वो कितनी है, 100 रुपये है। कितने रुपये है, 100 रुपये। तो जो वस्तु की जो सूची मूल्य जो 100 रुपये है, कह रहा है उस पर 10% की छूट देती है। अगर वो 10% की छूट देगी तो 100 का 10% 10 होता है, और 10% जब छूट दे देगी तो वो 90 रुपये में बेचेगी। अब वो कह रहा है कि छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाती है। तो लाभ मैंने बताया था अभी इससे पहले, कॉस्ट प्राइस पे लाभ या हानि होता है। तो कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस x रुपये है, उस पर 20% का लाभ कमाती है, तो ये 6/5 हो जाएगा, 120/100। ये किसके बराबर है, 90 के। तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, तो x बराबर 15 पंजे 75 रुपये। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल चुका है किसका, आपका उस वस्तु का, ठीक है ना, जो हमने माना था 100 रुपये, जिसकी वस्तु की सूची मूल्य हमने 100 रुपये माना था, उस वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 75 रुपये है। बाद में क्या कहता है कि लागत मूल्य को 10% से बढ़ाकर सूची मूल्य को 40% से बढ़ा दिया जाता है। देखो सूची मूल्य जो है वो पहले 100 था, उसको अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 140 रुपये, और लागत मूल्य को कितना बढ़ा दिया गया है, 10%। तो अगर मैं इसका 10% ऐड करूं तो 75 का 10% 7.5 होता है। अगर मैं 7.5 जोड़ दूं 75 का 10% इसमें, तो ये हो जाएगा बेटे 82.5 रुपये। तो 82 रुपये 50 पैसे, मतलब 82.5 का मतलब होता है 82 रुपये 50 पैसे। तो ये इसकी लागत मूल्य हो गई है, और बेच कितने में रहा है वो, 40%। तो कह रहा है यदि कंपनी अभी पहले इतना ही छूट दे तो नई उत्पादन लागत पर प्रतिशत लाभ क्या है। छूट पहले कितना दे रही थी, 10% का, तो इस पर 10% की छूट देगी नई लागत मूल्य पे, तो इसका 10% हो जाएगा बेटे 140 का 14। तो 14 अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका बचेगा बेटे, ये 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 126 रुपये बचेगा। तो अब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या, तो देखो 82.5 की लागत हो गई, बेच रहा है 126 में, लाभ कितने का है, तो आपको 126 में से 82.5 माइनस करोगे, तो मैं इसको बेटे इधर सोल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 5 यहाँ पे, 5 में से 2 गया 3, और आपका ये हो जाएगा आपका 12 में से 8 गया 4। तो 43.5 का लाभ हो रहा है, ठीक है, कितने में से, 82.5 में से, गुणा 100, ठीक है, ये अलग चीज़ है। और अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट यहाँ से भी हटा दो, ठीक है। 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, आपका बचेगा 25 तिहाई 75, ठीक है, 33 हो जाएगा। तो 33 से अब यह आपका जो है प्रतिशत लाभ जो बता रहा है। अब एक काम करते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 या 33, 33 एकम 33, देखो 33 एकम 33, 10 बचेगा, 105 हो जाएगा। 33 तिया 99, 3 लगभग मान लेते हैं, ठीक है ना, 99, और 13 चौका 52। तो आपको पता है कि 33 तिया 99 से भी ज़्यादा 105 था, तो 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 13 चौका 52, तो मतलब कि ये लगभग जो है आपका 53% इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना इसका आंसर लगभग में ही आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राकेश कुछ वस्तुएं खरीदा और उसमें से 40% वस्तुएं 10% लाभ पर, 3/8 भाग वस्तुएं 20% लाभ पर तथा शेष 25% हानि पर बेच दिया, क्योंकि कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो राकेश कुछ वस्तुएं खरीदा और उसमें 40 वस्तुएं 10% के लाभ पर, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राकेश कुछ वस्तुएं खरीदा, उसमें से 40% वस्तुएं 10% के लाभ पर, 3/8 भाग 20% के लाभ पर तथा शेष 25% के हानि पर बेच दिया, कुल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो एक बात बताइए, उसने मान लीजिए कि हम मान लेते, देखो 3/8 भाग दे रहा है, अगर मैं 100 मान लूँ तो डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पहले ही एज्यूम करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि टोटल वस्तुएं जो है उसने 200 खरीदे, कितने खरीदे, 200। फिर कहता है कि उसमें से 40% वस्तुएं 10% के लाभ पर, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 80, ठीक है ना। 20 का 10% हो जाता है 20 200 का, और 24 जा 80,
तो 80 वस्तुएं उसने क्या करा, 10% का लाभ पर बेचा। तो 80 का 10% का लाभ कितना होता है, 8। तो इसका मतलब वो 80 की जो वस्तु है वो उसने कितने में बेची, 88 रुपये। अब क्या कहता है, 3/8 भाग 20% के लाभ पर। अगर मैं 200 का, ठीक है, 3/8 भाग निकालूँ तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 दिया 75। तो जो 75 जो वस्तु हैं वो 20% के लाभ पर। तो देखो इसका 10% 75 का 7.5 होता है, ठीक है, और 20% कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो 75 जो वस्तु हैं, ठीक है ना, वो 20% के लाभ पर बिक रही है। तो इसका मतलब वो कितने में बिक रही है, 15 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 90 रुपये में बिक रही हैं। तो 75 वस्तु कितने में बिक रही है बेटे, 90 रुपये में। अब क्या कहता है कि शेष जो वस्तु जो बची हुई है वो 25% के हानि पे बिक रही है। तो देखो ये टोटल वस्तु कितनी हो गई, 80 और 75 टोटल वस्तु कितने हो गए, ये हो गए 155। तो आपकी बची कितनी, 200 में से 155 माइनस करोगे 45 वस्तुएं बच गई हैं। ये शेष जो वस्तु है ना ये 25% की हानि पे बिक रही है। तो 45 का 10% 4.5 हो जाएगा और इसकी 25 से गुणा कर देंगे तो 25% निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 का 5 कैरी 12, 25 चौका 100 12, 112। तो ये कितने में, ये आपका 112.5 रुपये की हानि पे बिक रही है, ठीक है ना। तो आपका एक सेकंड कह रहा है 25% की हानि पे बिक रही हैं। तो इसका ये हो जाएगा, इसका 25% जो है 25 पंजे 125 कैरी 12, 25 चौका 100 और 112। एक सेकंड, 10% तो होता है इसका, अच्छा 25 से गुणा नहीं करना है इसका, तो 1% निकाल कर तब करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये तो 25% निकाल रहा हूँ मैं इसका 4.5 का। मुझको जो है एक सेकंड, ये तो आपका 10% हो जाएगा ना, तो 25 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो हमको तो 1% का निकालना है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे रखो, 0.45 हो जाएगा 1%। 25 से गुणा करेंगे 25% आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटे 11.25। कितना हो जाएगा, 11.25। तो 11.25 रुपये की हानि पे बेच रहा है। तो 45 में से अगर मैं 11.25 माइनस कर दूँ, ठीक है, तो 11.25 तो 0.00 लगा लेंगे यहाँ पे। 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, आपका बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, आपका बचेगा यहाँ पे 4 में से गया 3 और 3 में से और 4 में से गया 3, तो 33.75 रुपये में बेच रहा है। तो कह रहा है कुल मिलाकर उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो एक बार बताइए टोटल जो सम है इन सभी का कितना कितना हो जाएगा ये। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, 0.75 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 0.75। तो पॉइंट ये अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। तो 0.75 आपका इसमें रहेगा ये, और फिर 8 3 कितना हो जाएगा 11 का ये कैरी 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 1 10 3 13 और 8 13 और 8 21, तो 211.75 बैठेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपका 11.75 का लाभ हो रहा है ना, 211 में 200 का खरीदा, ठीक है, कह रहा है ना 200 का खरीद कर उसका लाभ इतने में वो बेच रहा है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो, 11.75 का। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 11.75 का लाभ हुआ किस पे, 200 पे, गुणा 100 से 0 कट जाएगा और 2 से काट देते हैं, वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो 2 छिक्का 12, तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, 11 है ना, 2 पंजे 10, 5 एक बचा, पॉइंट लगा देंगे, 2 अट्ठे 16, एक बचा, फिर पॉइंट लगा दे, फिर एक बचा आपका कितना हो जाएगा 15, तो 2 सत्ते 14 और 2 एक बचेगा, 2 पंजे 10, तो 5.875 आपका आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपये की दर से बेचती है तथा प्रति वस्तु उत्पादन लागत 120 रुपये है। वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मशीन चलाने हेतु प्रति माह 8,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि वह 4,000 रुपये मासिक लाभ कमाना चाहे तो कितनी वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करना चाहिए। एक बात बताओ, कह रहा है कि एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपये की दर से बेचती है और प्रति वस्तु उत्पादन लागत 120 रुपये है। तो अगर 180 रुपये के हिसाब से बेच रही है और उत्पादन लागत 120 रुपये है, तो वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मशीन चलाने हेतु प्रति माह 800 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि वह 4,000 रुपये मासिक लाभ कमाना चाहे तो कितनी वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करना चाहिए। तो एक बात बताओ,
तो भाई अपने द्वारा वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपये की दर से बेच रही है और उत्पादन लागत 120 का है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, देखो 180 के हिसाब से बेच रही है प्रति वस्तु और 120 के हिसाब से उसके उत्पादन लागत है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 रुपये का हो रहा है पर वस्तु पे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 60 रुपये पर वस्तु का हो रहा है उत्पादन लागत, और कह रहा है कि वो 8,000 रुपये तो उसको मशीन चलाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, 8,000 रुपये उसको मशीन चलाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, और कह रहा है कि 4,000 रुपये मासिक लाभ कमाना चाहता है वो। ठीक है, तो अगर वो 4,000 रुपये मासिक लाभ कमाना चाहता है तो इसमें 4,000 रुपये इसमें जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है कि तो कितनी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए या बिक्री, तो एक बात बताऊँ, प्रति वस्तु 60 रुपये का लाभ हो रहा है ना, तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा कि 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 200 आ जाएगा। तो प्रति वस्तु जो है, तो कितनी वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करना चाहिए, देखो 12,000 का हमें कमाना नहीं कमाना, देखो 8,000 रुपये तो खर्च करने पड़ रहे हैं उसको उत्पादन के लिए, मशीन चलाने के लिए, और 4,000 रुपये का वो लाभ भी कमाना चाहता है मासिक, तो 8,000 और 4,000 कितने हो गए, 12,000 रुपये तो उसको कमाने ही पड़ेंगे, और प्रति वस्तु उसको 60 रुपये का लाभ है। ठीक है ना, तो उसको लाभ कितने रुपए कमाना पड़ेगा, कम से कम उसको 60 का जो लाभ है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 200 वस्तु का तो उत्पादन करना ही पड़ेगा, तभी उसको 4,000 रुपये का मासिक लाभ मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो है प्रति वस्तु 60 रुपये का लाभ हो रहा है और 8,000 रुपये उसको खर्च हो रहा है, 8,000 वो, 4,000 उसके ये जो तुम्हारे मासिक लाभ कमाना चाहता है, तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो 12,000 रुपये का उसका टोटल खर्चा बैठता है। तो 12,000 रुपये कब कमाएगा, जब प्रति वस्तु जो ये 60 रुपये जो लाभ कमा रहा है उससे हम डिवाइड करेंगे तो टोटल वस्तु आ जाएगी कि हमको 200 वस्तु बेचनी पड़ेगी, तभी जाके हमको जो है जो इसका मेन जो आंसर है वो निकल जाएगा, मतलब 12,000 रुपये का उसको पूरे का वो खर्चा जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। एक व्यक्ति एक सोफा सेट अंकित मूल्य पर 20% और 5% की क्रमिक छूट लेकर 3,648 रुपये में खरीदा। ठीक है, यदि वह 25% की छूट लेकर खरीदा होता तो उसे कितने रुपये भुगतान करने होते, एक बात बताओ भाई। उसने कह रहा है कि जो अंकित मूल्य जो था, मुझे नहीं पता कितना था सोफा सेट का, मैंने मान लिया 100 रुपये था, उस पर पहले उसने 20% की छूट ली, तो क्या हो जाएगा 4/5, 80/100, 4/5 होता है। अब 5% की छूट लेगा तो ये हो जाएगा बेटे 19/20। ठीक है ना, ये हो जाएगा 95/100 का 19/20। तो ये जब दो बार जब छूट ले ली उसने अंकित मूल्य पर, तो कितना में खरीदा था उसने, 3648 के बराबर। ठीक है ना, ये दोनों क्रय मूल्य के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य पे जब दो छूट लगी तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, ये भी सीपी ये भी सीपी। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, पहले 4 से कर लेते हैं, तो 4 नियमा 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसके बाद 19 चौका 76, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 86, और ये हो जाएगा 76, 10, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 15, 152 आ जाएगा। तो 19, 8, 152 हो जाएगा। ठीक है ना, आपका 48 हो जाएगा यहाँ से। तो x की वैल्यू ये 20 × 100 हो जाएगा, तो 48 की 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4800 रुपये। तो जो कॉस्ट प्राइस है ना सोफ़ा सेट का, वो कितने रुपए का है, 4,800 रुपये का। तो कह रहा है यदि वो 25% की छूट लेकर खरीदा होता तो कितने रुपए भुगतान करने होते। तो अगर वो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है इसका अंकित मूल्य पर उसने छूट ली थी ना, तो ये तो बेटा अंकित मूल्य की वैल्यू आई है, बेटे अंकित मूल्य है। सॉरी मांगता हूँ, मैंने गलती से आपको इसको सीपी बोल दिया होगा, ये सीपी नहीं है, ये एमपी है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है ना, तो अंकित मूल्य जो है हमने निकाल दिया। तो अगर वो कह रहा है इस अंकित मूल्य का अगर 25% छूट लेकर खरीदा होता तो कितना रुपये भुगतान करता। तो इसका इसमें से अगर मैं अंकित मूल्य का 25% कम कर दूं तो ये हो जाएगा बेटे 3/4। ठीक है ना, 75/100 मतलब 3/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 0। तो 12 तिहाई कितना होता है 3600। तो अगर वो 75% छूट लेकर खरीदता तो उसको 3600 रुपये भुगतान करने पड़ते। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। 1600 रुपये अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को 20% और 10% बट्टा छिलना लेकर बेचा गया। क्रेता खरीद मूल्य का 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाया,
15% लाभ पर बेच देता है, विक्रय मूल्य क्या था। एक बात बताओ, कह रहा है कि 1600 का अंकित मूल्य है, कह रहा उसको वस्तु को 20% और 10% की बट्टा श्रेणी पर बेचा गया, मतलब छूट पर। तो अगर 20% की छूट देगा तो 4/5 हो जाएगा, और 10% की छूट देगा तो आपका 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो कितने में बेच रहा है पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 50 हो जाएगा, तो जीरो का जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 32 गुणा 9 चौक 36। तो 32 की अगर मैं 36 से गुणा करूँ तो आपको पता होगा 6 3 18 और 6 दूनी 12, 180 और 12 कितने होते हैं 192, 192 का 2 कैरी 19, तो 32 तिया कितना हो जाएगा 69, नहीं 32 तिया हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 96, 96 और 19 कितना हो जाएंगे 115, तो 115 हो जाएंगे, तो ये 1152 आपका आ जाएगा। इसका जो आपका क्या निकल गया, ये क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है ना, जो उसने खरीदा है 2 छूट के बाद। फिर कह रहे क्रेता जो है खरीद मूल्य का 10% खर्च करके मरम्मत करवा कर, अब इसका 10% का वो खर्च करके मरम्मत करवा रहा है, तो इसमें जुड़ जाएगा ना, उसकी कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाएगा, क्योंकि पैसा तो वही लगा रहा है ना क्रेता। तो इसका 10% हो जाएगा 115.2, तो मैं 115.2 अगर मैं इसी में ऐड कर दूँ तो 0.2 तो ऐसे रहेगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 1 6, 1 1 2 और ये, तो 1267.2 रुपये बैठ जाएंगे। और कह रहा है कि 15% का लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो इसमें इसका 15% का लाभ देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1267.2 गुणा 15% का लाभ होता है बेटा 23/20, ठीक है ना, 115/100। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 जीरो की वजह से ये पॉइंट दोबारा यहीं 2 डिजिट पहले पहुँच जाएगा, मैंने 2 जीरो काट दिए। ठीक है ना, तो आपका 126.72 हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, तो 2 से हो जाएगा 2 छिका 12, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और फिर 2 छिका 12, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट था, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया हमने। अब 63.36 की 23 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो करके देखते हैं बेटे, तो 2 छिका 12, 3 छिका 18, तो ये 138 हो जाएगा, 138 का 8 कैरी 13, तो 23 तिया 69 और 13, 1 70 और 1 80, तो 82 का 2 कैरी 8, फिर 23 तिया 69 और 8, 69 और 8 होते हैं आपका 77, ठीक है ना, हाँ 77 का 7 पॉइंट लग जाएगा यहीं पे, कैरी 7, तो 23 छिक्का कितना हो जाएगा 138 और 7 145, ठीक है ना, 57.28 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा 1457.28 रुपये। उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक निर्माता वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। एक निर्माता वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उत्पादन लागत प्लस उत्पादन शुल्क, जो उत्पादन शुल्क है वो उत्पादन लागत का 20% है, और प्लस लाभ जो है उसका उत्पादन शुल्क का 60% है। एक थोक विक्रेता वस्तुओं को खरीदकर 25% लाभ पर फुटकर विक्रेता को 330 रुपये में बेच देता है, तो वस्तुओं का उत्पादन लागत क्या है। तो क्वेश्चन जो है आपके समझ में भले ही नहीं आया हो, बट मैं आपको एक एक लाइन से क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो निर्माता जो है वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार उसने निश्चित किया है कि उत्पादन जो लागत है प्लस उत्पादन शुल्क फिर उसका लाभ, ये सारी बातें कह रहा है। तो कह रहा है कि उसने जो वस्तुओं को खरीद कर उसने जो विक्रेता ने और 25% का लाभ पे 330 रुपये में बेच दिया। तो अब एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि उस वस्तु की उत्पादन लागत x रुपये में वो बनाई गई होगी वस्तु, ठीक है। तो उस पर कह रहा है कि जो उत्पादन शुल्क है वो 20% का लगा है, तो इसका जो 20% होगा बेटे क्या होगा 20/100, तो x/5 हो जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ी सी ना आपको एडवांस लेवल पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इसका जो उत्पादन लागत का जो 20% है वो x/5 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है इस पर लाभ भी ऐड कर रहा है। ऐड क्या हो रहा है कि उत्पादन शुल्क का 60%। तो अब एक बात बताओ, उत्पादन शुल्क कितना है x/5 है ना भाई, उत्पादन शुल्क आपका x/5 है, उत्पादन लागत x है, x/5 उत्पादन शुल्क है। तो इसका 60% क्या हो जाएगा कि x/5 का 60% हो जाएगा 3/5, मतलब कि आपका 60% का मतलब ये हो गया कि आपका 60/100, ठीक है। तो ये इसमें ऐड हो गया लाभ में, ये लाभ हो गया आपका। तो ये सभी मिला के उसने कितने रुपए में बेचा
उसने इन सभी को मिला के 25% के लाभ पर 330 रुपये में बेच देता है, तो ये 330 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कब बेचता है? वो वस्तुओं को खरीद कर 25% का लाभ पर बेचता है। तो इसका 25% का लाभ जो है, या तो यहाँ 25% कम कर दो और या तो यहाँ पे बढ़ा दो, है ना, बात एक ही है। तो एक काम करते हैं, मैं इसका 25% बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 5 से डायरेक्ट काट दूँ मैं इसको, 5 6 30, 5 6 30, तो ये 4 उधर गुणा पे चला जाएगा, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अपॉन में 5 गुणा 5 है ये, तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, तो x + x/5 हो जाता है 6x/5, 6x/5 प्लस आपका यहाँ हो जाएगा 3x/25 बराबर 5 से मैंने इसको काट रखा है, ध्यान है आपको, तो 66 है, तो ये 6 से 66 के 4 से गुणा कर देंगे, तो 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 6 चौक 24 और 2 26, तो 264 हो जाएगा। यहाँ से 25 को एलसीएम ले लेता हूँ बेटे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 25 को एलसीएम ले लूँ तो आपको पता चलेगा कि 5 पंजे 25, ये 30x हो जाएगा ऊपर, और 3x ये है ही हमारा। ठीक है ना, तो 5 पंजे 25, 5 6 30 और 3 23x हो जाएगा ये। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके बेटे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी? 264 के। तो देखो, इसको एक बात बताओ, ये हो जाएगा, कह रहा है कि वस्तुओं का उत्पादन लागत क्या है, तो ये 23 नहीं होगा भाई, 5 पंजे 25 है ना, तो 5 6 30 हो जाएगा, 30 और 3 33 होता है, मैंने गलती से 23 लिख दिया, 33 होता है। तो 33 का अब करते हैं, तो देखो 11 3 33, ठीक है, और इसको काट देते हैं, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 3 अट्ठे 24, तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये 25 गुणा में चला जाएगा 8 के साथ, तो 25 अट्ठे कितना होता है? 200। तो 200 रुपये इसका क्या निकल गया? कॉस्ट प्राइस, जो इसका आंसर है। उत्पादन लागत जो है इसका, x की वैल्यू हमने x मानी थी ना उत्पादन लागत शुरू में ही, तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 200 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटे ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो बेटे जरूर एक लाइक जरूर दीजिए हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार चावल को 30% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह गलती से प्रति किलो 100 ग्राम अधिक तौलता है, उसका यथार्थ प्रतिशत लाभ क्या है? यथार्थ का मतलब ये होता है जो उसका एक्चुअल जो प्रतिशत लाभ है वो क्या है। एक बात बताओ, हमें नहीं पता चावल को जो है वो कितने रुपए के हिसाब से है। मैं मान लेता हूँ कि जो भी है, मैं बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बात समझिए। मान लो कि 1000 ग्राम चावल है 1000 रुपये में, ठीक है, वो 30% का लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब वो 1300 रुपये में बेचेगा। ठीक है ना भाई, 1000 का 30% 1300 होता है। ठीक है, 300 होता है, तो 1000 का 30% 300 होता है, और वो लाभ पे बेच रहा है, तो 1000 में 300 जुड़ेगा तो 1300, या आप डायरेक्ट समझ लो 30% का लाभ 1000 का 1300 रुपये होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है वो गलती से प्रति किलोग्राम 100 ग्राम अधिक तोल देता है। वो पहले 1000 ग्राम देता था 1300 ग्राम में, ठीक है ना, अब वो कितने ग्राम दे रहा है? 1000 ग्राम अधिक तोल रहा है, वो 100 ग्राम अधिक तोल रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 1100 ग्राम। तो 1100 ग्राम वो दे रहा है और 1300 ग्राम में वो बेच रहा है, तो कितने ग्राम का फायदा हो रहा है उसको? 200 ग्राम का। किस पे हो रहा है? 1100 ग्राम पे। अब उसका सीपी एक्चुअल ये हो गया, क्यों? क्योंकि अब वो खुद ही 100 ग्राम उसको ज़्यादा दे रहा है। समझ में आ रहा है ना, गलती से। तो 1000 रुपये की जो भी वस्तु थी, मान लो 1000 रुपये का जो चावल था, वो अब 1100 में दे रहा है खुद ही, 1100 के चावल उनको दे रहा है। तो 1100 का चावल जब उनको दे रहा है और 1300 में वो बेच रहा है, तो उसको 200 का तो फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है? 1100 पे। तो अब एक्चुअल सीपी आपका 1100 हो जाएगा, अपॉन में 1100 गुणा 100। तो देखो बेटे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 बेटे 11 हो जाएगा। तो मैं 11 से डायरेक्ट करूँ तो आपको पता होगा, देखो अपॉन में 11 जो है 2 जगह है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखो 11 से काटूँ 200 को, तो 11 एकम 11, बचेगा कितना? 9। तो 11 अट्ठे 88, ठीक है, फिर 2 बचेगा, 2/11, 18 और 2/11 कहाँ पे है? ये, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स।